एक रामपुर नाम का बहुत ही प्यारा जंगल था जो नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षी हंसी खुशी से रहते थे। इस जंगल में मिट्ठू तोता, बुलबुल चिड़िया, मीनू मौसी, कालू कौवा और भी पक्षी अपने परिवार के साथ में रहते थे। एक दिन मिट्ठू तोता ने एक रानी तोती से शादी करके अपने घर लाया। उसके बाद रानी का मुंह दिखाई करने मीनू मौसी आई और बोली, ओ मिट्ठू, शादी कर लाया, कैसी है बहुरिया? इतना कहकर मीनू मिट्ठू के घर के अंदर चली जाती है। तब मिट्ठू बोला, मौसी आप आ गई। ये देखिए मेरे पत्नी को। और आप मुंह दिखाई के लिए क्या लाई हैं? लाई हूँ मुंह दिखाई देने के लिए। मौसी हूँ तो कुछ तो लेकर ही आऊंगी, खाली हाथ थोड़े ही ना आऊंगी। इतना कहकर मीनू ने कुछ मिठाई और कुछ आभूषण रानी तोती को देते हुए बोली, मुंह चांद से भी प्यारी है तुम्हारी पत्नी की, देखना कहीं किसी का नजर ना लग जाए। इतना कहकर मीनू मौसी वहां से चली जाती है। तभी वहां बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों के साथ आ जाती है और मिट्ठू से मजाक करते हुए बोली, क्या जी कैसी है देवरानी? इतना तो है कि वह मेरी बहन से सुंदर तो नहीं होगी। तभी बुलबुल का बेटा रानी तोती के पास जाता है और रानी के देखने के बाद उछलने लगता है और बोलता है, वाह कितना सुंदर है चाची, वाह। तभी बुलबुल उदास होकर एक मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, सही में देवरानी तो बहुत प्यारी है, इनको किसी का नजर ना लगे। इतना कही ही थी तभी वहाँ गौरी भी अपने बच्चों के साथ आ जाती है और बोलती है, ओ मिट्ठू जी, कैसी हैं आपकी पत्नी? मैं भी आपकी पत्नी को देखने आई हूँ। तभी वहाँ सुरभि चिड़िया आ जाती है। माफ करना मिट्ठू, मुझे दूसरे जंगल से आने में देर हो गया है। कोई बात नहीं सुरभि बहन, तुम आ गई मेरे पत्नी के मुंह दिखाई में, यही बहुत बड़ी बात है। अब सब्र भी नहीं हो रहा है आपकी पत्नी को देखे बिना। और ये लो भाभी। इसके बाद वह रानी तोती को एक सुंदर अंगूठी और कुछ मिठाई देते हुए बोली, वाह चांद से भी सुंदर हो भाभी, आपको किसी का नजर ना लगे। तभी गौरी का बेटा बोला, माँ ये देखो सुरभि बुआ मिठाई और गहना लेकर आई थी रानी चाची के लिए। तब गौरी गुस्से से मुस्कुराते हुए बोली, ओह, मेरा तो मिठाई घर पर ही छूट गया। तब सुरभि बोली, गौरी भाभी आपका तो घर पास में ही है, आप जाओ और जल्दी से लेकर आ जाओ। जाने दीजिए दीदी, बहुत लोग मिठाई लेकर आया है। हाँ सही बात है, इतना मिठाई क्या होगा, आप लोग तो 2 ही आदमी हैं, पूरा खराब ही हो जाएगा। सही बोली दीदी आप, मिठाई पूरा खराब हो जाएगा। तो कुछ मिठाई आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने पति के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, पहले आप लोग भी मिठाई खा लीजिए। यह सभी बात चल रहा था। तभी गौरी का नजर उस गले के हार पर चला जाता है जो मीनू मौसी लेकर आई थी। तब गौरी अपने बेटे से इशारे में बोली, ये देखो गले का हार, उसे चुरा लो। वह भी एक चोर का बेटा था, वह इशारा समझ गया और हार को चुरा लिया। तब गौरी का बेटा बोला, माँ मुझे बहुत तेज पॉटी लगा है, मुझे घर चलना है। मिट्ठू मेरे बेटे का कल से पेट खराब है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है गौरी, आप जाओ और यह मिठाई का डब्बा भी लेती जाओ और कालू को भी दे देना। गौरी का बेटा हार चुराकर और गौरी मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ से चल देती है। थोड़ी देर बाद सुरभि भी चली जाती है। मिट्ठू जी, ओ मीनू मौसी जो हार लाई थी, वह कहाँ है? अभी तो वह यहीं पर था। उन दोनों में से सुरभि या गौरी ही तुम्हारी हार चुरा कर ले गई है। अगले दिन मिट्ठू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गौरी वहाँ भागी भागी आती है और बोली, मिट्ठू, कल तुम्हारे घर में एक बहुत ही सुंदर हार देखी थी, वह तुम कहाँ से खरीदा था? मुझे भी एक हार लेनी है। ओ, तब तो वह हार सुरभि ही चुरा कर ले गई है। अब मैं उसके पास जाता हूँ और अपने पत्नी का हार लेकर वापस आता हूँ। क्या वह हार चोरी हो गई? वह इतना प्यारा हार था कि किसी का भी दिल उस पर आ जाएगा। पर वह हार आप कहाँ से खरीदे थे? बताइए, मुझे भी खरीदनी है। वह हार में नहीं खरीदा था, वह तो मीनू मौसी ने मेरे पत्नी का मुंह दिखाई में दी थी। मीनू मौसी तो मुझे केवल मिठाई ही दी थी। अब वे जाने, उस समय उसके पास कहीं पैसा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी मीनू मौसी से ही पूछ ले रही हूँ, वह कहाँ से इतना प्यारा हार ली थी। मैं भी एक अपने लिए उसी में का हार लूंगी। इतना बात होने के बाद मिट्ठू गुस्सा से सुरभि के घर चला जाता है और सुरभि से बोलता है, सुरभि कहाँ हो तुम? सुरभि दरवाजा खोली तो देखी कि बाहर मिट्ठू खड़ा है और जब मिट्ठू सुरभि को देखा तो बोला, सुरभि वह हार कहाँ है? कौन सी हार मिट्ठू भाई, क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वही हार जो तुम रात चोरी करके लाई हो। नहीं मिट्ठू भाई, मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं तो देखी भी नहीं हूँ कौन सी हार, मुझे क्या चोरी करनी है?
मुझे सब पता है। सुरभि, तुम याद रखना, मैं तुमसे कैसे भी वह हार ले लूंगा। इतना कहकर मिट्ठू गुस्से में अपने घर लौट जाता है। तब सुरभि की बच्ची गुड़िया बोली, माँ, मिट्ठू चाचा को वैसे नहीं कहना चाहिए। वह पहले जांच कर लेते कि उनके पत्नी का हार कौन ले गया है। हमें लगता है बेटा वे हार जरूर गौरी के पास होगी, परंतु वह मेरी नाम लगा दी है। मिट्ठू अपने घर वापस आ जाता है। तब रानी बोली, मिट्ठू जी आप ही बताइए, सुरभि बहन और गौरी बहन दोनों हमारे पड़ोसी हैं, पर आप ही बताइए हमारे शादी से सुरभि कितना खुश थी। वह आई थी तो मिठाई भी लाई थी, पर गौरी कितना लालची है। वे तो एक खाली हाथ आई थी और हमारे ही घर से मिठाई भी लेकर चली गई। हो ना हो गौरी ही हमारी सोने की हार ले गई है। मगर हम लोग कैसे पता करें कि चोर कौन है? हमें गौरी के ऊपर चुपके से नजर रखना पड़ेगा। अगर वह हार चुराई होगी तो जरूर पहनकर देखेगी कि कैसी दिख रही है। जैसे ही वह हार पहनेगी वैसे ही हम लोग पकड़ लेंगे। अगर कहीं गौरी नहीं चुराई होगी और कहीं सुरभि चुराई होगी तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप गौरी पर नजर रखिए और मैं सुरभि पर नजर रखती हूँ। इतना बात होने के बाद मिट्ठू गौरी के घर की ओर चल देता है और रानी सुरभि के घर की ओर चल देती है। रानी सुरभि के घर के पास पहुंचती है तो देखती है रानी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि वे तो चोर नहीं थी, लेकिन गौरी के वजह से मिट्ठू ने उसे ही चोर बोल दिया था। इधर रानी ने सुरभि को परेशान देख रही थी। तब उधर मिट्ठू ने भी गौरी के घर के पास पहुंचकर उस पर नजर रखा हुआ था। तब गौरी ने अपने पति कालू से बोली, कालू जी आप घर पर ही रहना, मैं नदी के पास जा रही हूँ। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। गौरी, ये तुम्हारे पास जो थैला है उसमें क्या है? इस थैला में जग्गू का जूता है, टूट गया है, इसीलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ सिलाई कराने। इतना कहने के बाद जग्गू और गौरी दोनों थैला लेकर वहां से चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों सुनसान जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब जग्गू बोला, माँ, इस थैला में तो रानी दुल्हन के गले का हार है। अपने पापा से झूठ क्यों बोला? जग्गू बेटा, बहुत मेहनत से चुराई है हम दोनों ने यह हार। तेरे बाप को क्या पता, वह कहीं कहते यह रानी को ले जाकर वापस कर दो। अब जल्दी से चलो, यह हार तुम्हारे नानी के पास रखाते हैं, और जब कुछ दिन बीत जाएगी तो यह बात पुरानी हो जाएगी, तो हम वापस आकर इसे ले जाएंगे, जिससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तभी आगे से मिट्ठू, पीछे से सुरभि और रानी दोनों गौरी के पास आ जाते हैं और गौरी को रोकते हुए मिट्ठू बोला, गौरी तुम कहाँ जा रही हो? गौरी जब अपने सामने से मिट्ठू को और पीछे से रानी और सुरभि को देखी तो घबराते हुए बोली, मैं तो अपने माँ के पास जा रही हूँ। अपना थैला तो चेक कराओ जरा, इसमें क्या है? नहीं नहीं, इसमें तो मेरा टूटा हुआ जूता है। इस थैला में तो आपके गले की हार नहीं है रानी चाची। जग्गू की यह बात सुनकर गौरी जग्गू को घूरने लगती है। तब जग्गू बोला, माँ, क्या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए? माफ कर दो माँ। गौरी, लाओ मुझे इस थैला में से मेरे गले की हार दे दो, नहीं तो मैं अभी के अभी सरदार चील से आपकी शिकायत कर दूंगी। सरदार चील का नाम सुनकर गौरी ने जल्दी से रानी के गले की हार रानी को वापस कर देती है और बोलती है, मिट्ठू और रानी, तुम सरदार चील से मेरी शिकायत मत करना। मुझे सरदार चील के सैनिक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसके पिछले बार सरदार चील के सैनिक ने हम लोगों को बहुत मारा था। क्या गौरी का शिकायत सरदार चील से मिट्ठू करेगा? गौरी को सजा होगी या गौरी आसानी से बच जाएगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। और इसके आगे का भाग देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ किड्स जोन KGM के साथ।